Hello students, in the series of evolution, today we will read some important points on evolution. The most primitive eye is the eyes of flatworms, planarians, which is only eye spot which can only detect light. कि evolution के सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं कि जब आई का डेवलपमेंट हुआ तो सबसे प्रिमिटिव आई कहा जाता है फ्लैटवर्म्स या प्लेनेरियंस कि इनमें सिर्फ आई स्पॉट होता था, एक धब्बा के जैसा होता था और जो लाइट को डिटेक्ट कर सकता था. Feathers in birds evolved from reptiles because some dinosaurs had feathers which were reptiles. कि फेदर्स अगर पाया जाए तो कहते हैं कि ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ होगा, रेप्टाइल से आया होगा, क्योंकि कई डायनासोर्स थे जिनके फेदर्स हुआ करते थे. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैबेज, कैबेज जो हम लोग अभी खाने में इस्तेमाल करते हैं, कि सच एज कैबेज, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, केल, कोलराबी, रेड कैबेज एटसेट्रा are evolved by artificial selection and evolved from wild cabbage. कि सबसे पहले वाइल्ड कैबेज ही था और इसी से जितने भी वैरायटी के कैबेज हैं वो सभी इवॉल्व हुए, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से इवॉल्व हुए थे. इवोल्यूशन इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस. इवोल्यूशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस नहीं है. कि इन इवोल्यूशन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव इमर्ज्ड फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिज्म. पहले जो कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म थे उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं. कि when a new species is formed, it is not necessary that the old species will disappear. कि एक नया स्पीसीज बनता है तो इससे ये मतलब नहीं है कि जो पुराने स्पीसीज हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, वो भी रहेंगे और गेट एलिमिनेटेड, वो हटेंगे नहीं फ्रॉम अर्थ. इट मे बी टोल्ड दैट मेनी स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर. ये कहा जा सकता है कि कई स्पीसीज इवॉल्व हुए, उनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा. जस्ट लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री हैविंग वन कॉमन स्टेम. जैसे कि एक बहुत बड़ा सा पेड़, उसके कई ब्रांचेस होते हैं लेकिन उसका स्टेम एक ही होता है. इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, दैट इज होमो सैपियंस, इज ऑल्सो ए ग्रेट मिस्ट्री. कि ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर मनुष्य कैसे इवॉल्व हुए. इट इज बिलीव्ड दैट द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज केम फ्रॉम अफ्रीका. ये माना जाता है कि जो बहुत पुराने मैन के जो स्टार्टिंग में जो प्रिमिटिव स्पीसीज रहे होंगे वो अफ्रीका से आए. इट मीन्स आवर जेनेटिक फुटप्रिंट्स हैव अफ्रीकन रूट्स. कि हमारे जो जेनेटिक फुटप्रिंट्स हैं, कि जो हमारा जीन्स है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से जुड़ा हुआ है. नाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इस अर्थ पर किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुआ. ए ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS Haldane suggested in 1929 that life must have developed from the simple organic molecule such as ammonia, methane, hydrogen, sulfide, etc. कि उन्होंने कहा कि जो जिस समय यह अर्थ बना उस समय वहां कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे, जैसे अमोनिया है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कि विच वर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द बिगिनिंग. पहले पाए जाते थे शुरुआत में. द कंडीशन ऑन अर्थ एट दैट टाइम इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंट लाइटनिंग, उस समय बहुत अधिक लाइटनिंग, थंडरिंग ये सब होती थी, could have converted simple organic molecules, amino acids, fatty acids, etc. और तब क्या हुआ कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो उन एनर्जी के कारण, जो एनर्जी हमको मिलता था लाइटनिंग से, तो उस एनर्जी के कारण वो आपस में कंबाइन हो गए और तब कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे एमिनो एसिड, फैटी एसिड ये सब बनाए. एमिनो एसिड्स ये हमारा प्रोटीन का बेसिक एलिमेंट है, फैटी एसिड फैट का एलिमेंट है. तो इससे धीरे धीरे प्रोटीन, फैट ये सब बना और तब जाकर ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हुआ होगा. He said that life first originated in the sea water. उन्होंने कहा कि लाइफ सबसे पहले सी वाटर में ओरिजिनेट हुआ था. This theory of origin of life was confirmed by an experiment conducted by Stanley L. Miller and Harold C. Urey in 1953. कि स्टैनले एल मिलर और हैरोल्ड सी उरी, इन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसे कंफर्म किया कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई. ही अरेंज्ड एन apparatus to create early earth atmosphere
maintained temperature below 1000 degrees C and passed electric sparks to stimulate lightning. कि इन्होंने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया और एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया कि जिसमें जो अर्थ के बिगिनिंग में था, और उस समय जो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब गैसेस थी, उनको वहां पर अवेलेबल कराया. आफ्टर अबाउट 1 week he found that about 15% of carbon from methane converted into amino acids. उन्हें पाया कि लगभग एक सप्ताह के दौरान 15% कार्बन जो है वो मीथेन के रूप में कन्वर्ट हो गया, which make it protein molecule, जिससे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बन सका. This experiment provides the evidence that the life originated from inanimate matters. Inanimate, that means जिससे एनिमल्स का कोई रिलेशन नहीं है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसी से लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा. तो इवोल्यूशन को अगर हम माने तो इवोल्यूशन कोई एक सडन प्रोसेस नहीं है, एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड, एक इलोंगेटेड प्रोसेस है जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग गए. एंड नो वन इज हियर टू सी, नो वन इज हियर एज एन एविडेंस टू से दैट हाउ दिस इवोल्यूशन कंडक्टेड. यहां कोई ऐसा नहीं है इस अर्थ पर जो ये बता सकेगा कि इवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ, कि अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स, about different findings, we can know that how evolution occurred. And these all are only predictions based on facts. कि ये सब prediction है, ये सब हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से हुआ होगा, but we are not sure कि that यही ऐसा ही हुआ होगा, हम लोग इसमें sure नहीं है. That is evolution. Thank you. Today I am completing here the chapter evolution. So if you like it, then take benefit. Thank you.